राम राम सारे भाईजान, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम गांव मंडी में पहुंचे हैं और हमारे पास ही बैठे हैं रामफल बिडान, जो कि किसान भारतीय किसान यूनियन के प्रधान भी रहे हैं। और काफ़ी जानकारी हम इनसे लेंगे, बातचीत करेंगे इनसे। अभी हमें मिल गए थे यहाँ पे, तो हम सबसे पहले तो रामफल बिडान से उसका परिचय लेंगे। राम राम जी। राम राम जी। आपका परिचय। मैं रामफल बिडान मांडी खुर्द भारतीय किसान यूनियन का स्टेट बॉडी में मेंबर हूँ। और ये आपका जो चैनल है द लोकल इंडिया के माध्यम से मैं सभी सारे भाइयों को राम राम करना चाहता हूँ। और ऐसे विषय पे ये भाई जब जो सवाल करेंगे हम अपना प्रयास करेंगे अपने विचार बताने का। तो सर, सबसे पहले हमारा सवाल आंदोलन का ही, क्योंकि आजकल किसान आंदोलन चला हुआ है। आंदोलन पर आप क्या विषय या क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? ऐसा है भाई साहब, सरकार शब्दों के खेल में अपना खेल खेलती है और शब्दों के मायने जो हैं वो ग्रामीण छोर के या अनपढ़ या मजदूर किसान यहाँ बहुत कम समझते हैं शब्दों के खेल को। हाँ जी। और शब्दों में शरारत छुपी हुई है सरकार की। और मैं ये बताऊंगा बल्कि विस्तार से भाई शरारत कैसे छुपी हुई है। सरकार बोलती है कि भाई ये कृषि सुधार हैं, आर्थिक सुधार हैं, और इन सुधारों के विषय में जो यहाँ के विद्वान और अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी बार बार बताया है, लेकिन मैं भी उसको दोहराना चाहूँगा कि हमारे जो दो तरह के अर्थशास्त्री हैं, एक तो व्यापारी और पूंजीपति के समर्थक हैं, दूसरे जनमानस के समर्थक हैं। जो जनमानस के समर्थक हैं वो बताते हैं, जो विश्व के अंदर घूमते हैं, हर देश में घूमते हैं, जैसे देवेंद्र शर्मा है। देवेंद्र शर्मा का तर्क है कि भाई हर देश में किसान पर, कृषि क्षेत्र पर संकट है। ये जो रिफॉर्म सरकार ले आ रही है भारत में, नरेंद्र मोदी की सरकार जो ले आ रही है, ये रिफॉर्म अमेरिका के अंदर 1979-80 में ले आए गए थे। और उसके बाद वहाँ किसान को जिंदा रखने के लिए सरकार बड़ी भारी पैमाने पर सब्सिडी दे रही है, जबकि ये रिफॉर्म यहाँ आ गए तो यहाँ की सरकार किसान को जिंदा रखने के लिए सब्सिडी देने की अक्षमता में नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था तो डूब चुकी है। सरकार का मूड ही अलग है। आप सरकार का मूड कारपोरेट का है। भारतवर्ष की जनता के साथ धोखा हुआ और पूंजीपतियों ने नकाब लगा करके जनता से छल किया है। और ये किसान मजदूर की, आम आदमी की सरकार नहीं है, कारपोरेट की सरकार है। सरकार कह रही है कि मंडियां ख़त्म नहीं होंगी, मंडियों को और ताकतवर बनाएंगे और उनको सरकारी सहायता और उनको अच्छे से चालू रखेंगे। ऐसा है भाई साहब, बड़ी साफ बात है। इस सरकार की किस ज़बान पर भरोसा करें? कितने वायदे, कितनी बात कह चुके हैं, हम करने के लिए तैयार है, जनता भी मान ले इस बात ने कि, लेकिन कितनी बार सरकार का मुखिया झूठ बोलता है, 15 लाख फलाना ढिमकाना, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ये सारी जमा खर्च प्राइवेट होते हैं। अभी टीवी पे खबर आई थी, मोदी का विमर्श था कि भाई किसान आंदोलन ख़त्म करे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसा है कि उनको सरकार के दिमाग में एक ही चीज़ खटकती है, किसान आंदोलन, किसी तरह से किसान आंदोलन ख़त्म हो जाए। मेरा एक राय है बड़ी स्पष्ट कि अगर किसान आंदोलन ख़त्म हुआ तो ये देश ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये सरकार मतलब कारपोरेट की तैसी है। किसान आंदोलन ख़त्म होने के बाद सरकार मनमानी तो आंदोलन के होते हुए चला रही है। देखिए हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, वो कैसे रन ओवर, कैसे कुचल रही है किसान को। जयराम ठाकुर की सरकार दिल्ली धरने से हिमाचल के लोगों को बोलने के लिए गिरफ्तार करके बोलने नहीं दे रही है, उठा के ले जा रही है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं लोग। दूसरी बात, एक और मैं अहम बात बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गाड़ी किसान यूनियन का झंडा लगा के जाती है, उसको पैरों के नीचे कुचला जाता है और उसको भारी 2-3 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया जाता है। मतलब किस तरह से किसान
को कुचलने का प्रयास है इस सरकार का। तो इतनी नीति गलत होने के बाद कैसे दुनिया पब्लिक किस हद तक भरोसा करेगी सरकार की ज़बानी बात का, ज़बानी जमा खर्च का कहाँ तक भरोसा करेंगे लोग। जैसे 74 से 75 दिन हो गए आंदोलन को, और परसों एक 3 घंटे के लिए कर्फ्यू था, बंद था, उसका क्या संदेश सरकार को किसान देना चाहते थे? देखो, पब्लिक बड़ा डट के जवाब दे रही है, पब्लिक बढ़ रही है, बंद बढ़ रहा है, हर तरह से सरकार को जवाब दे रही है कि हम आपकी नीति से खुश नहीं हैं, सहमत नहीं हैं। लेकिन सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है, सरकार के जो एडवाइज़र हैं वो ये नहीं, मतलब पता नहीं, तो एडवाइज़रों के समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रतिरोध है जो ये बड़ा महंगा पड़ेगा इस देश को, ये देश मतलब नुकसान में चला जाएगा और इसकी भरपाई नहीं होगी। अभी तक कितने किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन? लगभग 200 के करीब, और पूरे आंकड़े तो आए नहीं हैं, लगभग अनुमान है 200 के करीब। 200 करीब इसमें शहीद हो गए। लेकिन सरकार ने अभी तक क्या उनके बारे में कुछ सांत्वना दी हो, या फिर कोई उसको देने की सुविधा, नौकरी, या फिर कोई पैसे की बात आई? देखो, बड़ी सरकार का संदेश साफ है। सरकार ने जो दिल्ली में नाकेबंदी की है उसका बड़ा ये साफ संकेत है कि नाकेबंदी तब की जाती है या तो सरकार डरे या सामने वाले को दुश्मन समझे। सरकार तो किसान को दुश्मन समझ रही है, उस पर संवेदना प्रकट नहीं करेगी, ये तो चाहती है बस सारे मर जाएं। ये सरकार का एक और कहना है कि ये सारे कांग्रेसी हैं, किसान असली जो किसान है वो तो गामा में है, जो दिल्ली में बैठे हैं वो कांग्रेसी हैं और अदर पार्टियों के हैं, और बीजेपी को बदनाम करने में यहाँ पे आए हुए। भाई साहब, एक बात बताइए, जो जनसभाएं हो रही हैं, जो खाप पंचायतें हो रही हैं, वो क्या पूंजीपति का संगठन है? ये क्या पैसे दे के वो भीड़ इकट्ठी करी जाती है? ये समझिए एक बात कि जितना लोग जन समर्थन खाप पंचायतों में जुट रहा है वो पैसे से नहीं आ रहा है क्या पैसे से? बताइए। नहीं, ये तो बात सही है। सरकार की बात कहाँ मानेंगे? नहीं, कांग्रेस ही कैसे बताएंगे उसको? ये कांग्रेसी है और बीजेपी को बदनाम करने की हर राज्य में बिहार में सरकार है, बिहार के अंदर आंदोलन हो रहा है। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां आंदोलन नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है, कर्नाटक में आंदोलन हो रहा है, बताइए कहाँ आंदोलन नहीं हो रहा है? जो अश्मित भंडारण करने जा रही है सरकार, उस पर क्या वितर्क है आपका? आकस्मिक भंडारण ही इस देश का दुर्भाग्य है। एक बात बताइए, पानी की बोतल, पानी बेचने का परमिट जब इन्हें मिला तो पानी बिकता है ना। और एक बात मैं बता दूं, आपने हमारी जो आधारशिला टिकी है समाज की, भारतवर्ष की, आ बेट पी पानी, 3 चीज़ मोल नहीं लानी। जब हम ये फ्री की चीज़ें बिकने लगी तो समाज कहाँ रहेगा? बताइए। जब रोटी तजूरी की वस्तु हो जाएगी, कारपोरेट के कब्जे में, भंडारण में आ जाएगी, तो ये आम आदमी कहाँ जिएगा? ये बताइए मेरे को। आज किसी के घर में हम जाके खाना मांग भी लें, मैं भूखा हूँ रोटी दे दे, तो पैसा नहीं लेता नहीं कोई। अगर कारपोरेट के कब्जे में रोटी आ गई तो किसी को रोटी मांगने से मिलेगी नहीं। मोदी जी का कहना है हम किसान की जो आमदनी है उसको दोगुनी कर देंगे, लेकिन एक बार इन बिलों को आप यूज करो, बरतो, अगर इनमें कोई गलती आती तो आप आंदोलन बाद में भी कर सकते हो। भाई साहब, मोदी जी विश्वास खो चुके हैं जनता का। बताइए, एक बात कोई सच्ची साबित हुई हो मोदी जी की कहने के बाद? 2 करोड़ नौकरी नहीं लगाई हुई। हमारा भरोसा टूट चुका है, जनता का भरोसा टूट चुका है। मोदी जी को एक बात तो सच्चाई करें, भाई हमने ये बोला था, ये घोषणा की थी, ये वायदा किया था, वो पूरा हुआ। किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये तो आए हैं, वो बार बार में कह रहा है मैंने किसानों को। ब्रांड है 10%, एक गांव के अंदर 1000 आदमी पैसा लेने के हकदार हैं तो उसमें 10-20 को मिलता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम दे रहे हैं पैसा। आप सर्वे कर लीजिए, मैं बना के बात नहीं कर रहा कोई। ना ठीक बात है जी। उनका तो कहना यही है कि हमने किसानों को इतना करोड़ रुपए, वो तो नमूना दिखाते हैं। सरकार तो नमूना दिखाती है कि देखो हमने ये कर दिया है। देखिए, बात सुनिए, किसान की आमदनी डबल करने के लिए छत्तीसगढ़ से, दूसरे राज्यों से वीडियो कॉलिंग के द्वारा ये करवाया गया कि भाई कि हमारी आमदनी डबल होगी। जब मीडिया ने उसको सर्च कराया तो वो फर्जी पाई। जब प्रधानमंत्री इतनी बड़ी झूठ बोल सकता है, यार हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और ये जो कई जिलों में, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया था 6-7 दिन के लिए, उसके पीछे क्या नीति थी सरकार की? वो सरकार डर रही थी ना भाई, कहीं पब्लिक में आक्रोश आके ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो जाएं, लोगों को पता ना लगे सरकार क्या कर रही है।
ये जाति कर रहे हैं। उस जाति को छुपाने के लिए मतलब सरकार क्या कर रही है उसका पता न लगे, लोग अंधेरे में रहें, इसलिए इनको इंटरनेट बंद किया था। और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, इतने दिन भारत से वहाँ की जो कारगुजारी थी छुपाने के लिए तो जम्मू कश्मीर का इंटरनेट बंद किया गया था। क्या दशा है वहाँ की देखिए। धारा 370 है और कृषि बिल है, क्या इनमें समानता है या है समानता, और ये हर आदमी की समझ से बाहर है। मैं बताता हूँ क्या समानता है। धारा 370 का फोकस बनाया गया था वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए कुछ लोगों का, और वो एक स्टेट का मुद्दा था। लेकिन कृषि बिल और ये आर्थिक सुधार तो पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। ये अंतर है 370 में और कृषि बिलों में। कह रहे हैं अगर कृषि बिल हम वापस करेंगे तो कल ना ऐसी दिशा ना आ जाए कि जितने भी बिल हमने पास करे हैं, धारा 370 है, तलाक 3 तलाक है, वो सभी हमने वापस करने पड़ेंगे। ये तो उनका बहाना है, बहाना है। ये तो बहाने तलाशती रहती है सरकार। तो अभी कह रहे हैं भाई किसानों के पास मौका है और हम बात करने के लिए तैयार हैं। अभी एक बार आंदोलन भैया एक बड़ी बात सुनिए, कोई संवेदनशील बात या संवेदना है किसान के प्रति? 200 किसान शहीद हो चुके हैं। ये तो हमने देखा है। नहीं सुनो, किसान को क्या नहीं कहा, उग्रवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, क्या नहीं कहा? कौन सी गाली नहीं दी है किसान को, बताइए। और पीछे कुछ 6 दिन से एक मीडिया वाला भी गायब कर दिया था, यूट्यूब वाला। मीडिया वाले की मैं बता देता हूँ, सुन ले। मैं रखा उसको, सुने मेरी बात सुनिए। 2014 से जब ये सरकार बनी है उसी समय से पत्रकारिता पर ग्रहण लग गया है। सबसे ज़्यादा पत्रकार निशाना हुए हैं इस सरकार में। चाहे गौरी लंकेश को ले लीजिए, दूसरे और ले लीजिए, गन शॉट हुए, मारे गए, उनका पता भी नहीं है पत्रकारों का। जो सच्चाई कहना था, हाँ, जो सच्चाई बोलेगा इस देश में वही खतरे में है। आज इस देश के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, जो सच्चाई बोलता है वही खतरे में है। ये कह रहे हैं कि सच की सरकार है और सच्चाई और ईमानदारी की सरकार है। भाई साहब, गाय के कत्ल खाने चलाने वाले लोग और अंबानी और अडानी के पैसे से चलने वाली सरकार, आम आदमी का इसमें कोई भागीदारी नहीं है। कह रहे हैं कि किसान खुश है और हिमाचल का किसान बड़ा खुश है क्योंकि वहाँ पे सेब होती है, अच्छे रेटों में जाती है। हिमाचल की दशा का पता है आपने? कह रहे हैं कि हरियाणा के भी क्यों नहीं खुश हो। सुनिए, हिमाचल के किसानों की दशा का पता क्या है? जयराम ठाकुर की पुलिस, हिमाचल का कोई आदमी यहाँ धरने पे आता है विरोध करने के लिए तो उसको उठा के ले जाती है। और क्या है, मैं बताता हूँ हिमाचल की क्या दशा है। वहाँ अडानी के गोदाम हैं सेब खरीदने के लिए, और वहाँ किसानों की सेब को लूटा जाता है, खरीदा नहीं जाता। वहाँ से अडानी सेब का एक्सपोर्ट करता है। और मैं एक बात बता दूँ आपके माध्यम से इस सरकार को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ नैतिकता रखिए। जब किसी के मान सम्मान को आप रौंदते हैं तो उसका आपने खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। किसान के मान सम्मान को, जो किसान का झंडा उतार के पैरों तले आपकी पुलिस रौंद रही है, उसका ये भारतवर्ष की जनता जवाब देगी। आप ये मत समझिए जनता निर्जीव नहीं है। 26 जनवरी वाले दिन सरेआम झंडा टांग रहा है, वो कह रहे हैं वो खालिस्तान है। लेकिन मैंने देखा और सभी ने देखा है, उसके पोस्टर मोदी के साथ भी हैं, सनी देओल के साथ भी है, और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। भाई साहब, ये नाटक ही तो इनकी नीति को साफ करता है। एक बात बताइए, नहीं सुनिए, जो लाल किले का इलाका है उसके अंदर वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं ना, सिक्योरिटी वाले, उनको भी कार्ड चेक करवा के अंदर जाना पड़ता है। और इतना खुला रास्ता सरकार ने क्यों छोड़ दिया? और सरेआम उनके पास जा रहे हैं। ये इनका नाटक है। ये किसान को जो अपनी आवाज़ बोल रहा है, किसान के गले में फांसी है। किसान चिल्ला रहा है भाई मैं फांसी टूटूंगा, मेरी फांसी निकाली जाए। उस फांसी तोड़ने के लिए ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं कि देखो ये किसान आतंकवादी हैं, इन मान सम्मान करे, अपमान करे, देश का झंडा का अपमान करे। और इनको यही पता नहीं, सुनिए क्या है, हिस्ट्री ऑफ द खालसा पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। हिस्ट्री ऑफ द खालसा में वो निशान साहब है, वो तो वीरता लोगो ऑफ द खालसा है, वो सुनो, वो निशान साहब है, खालिस्तानी झंडा नहीं है। नहीं, वो तो
और मैं थोड़ी ही इस पे खालिस्तानी शब्द नहीं सुनो, खालिस्तानी जो बात आई मैं इस पे थोड़ी ही अपनी राय बताना चाहता हूँ। खालिश का मतलब क्या है? क्या है? खालिश का मतलब है विकारों से रहित, खाली, बुराई से दूर। मैं तो चाहता हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह का अनुयायी हूँ, मैं तो चाहता हूँ भाई ये हिंदुस्तानी खालिस्तानी हो जाए। बिल्कुल, हाँ, पूरा, क्योंकि बुराई से रहित जब हम नहीं होंगे तो ये विवाद मिटने वाला नहीं है। और सरकार बार बार में कह रही है अच्छे दिन आएंगे, अभी तक तो कोई किसी का अच्छा दिन। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, उसमें नियम वसूल लिखे हैं, और ये जो सिख कौम है ये इसीलिए अपने वजूद पर है कि उसको ये फॉलो करते हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। हमारे वालों के लिए तो वेश्या को इमेज है, हमारे राजनेता को इमेज नहीं है। मैं एक बात बड़ी साफ कहना चाहता हूँ कि वेश्या पैसा लेके अपना फ़र्ज़ पूरा करती है, लेकिन राजनेता वोट लेके अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करता है। मैं फैक्ट कह रहा हूँ, मैं कोई किसी के द्वेष में नहीं कह रहा ये बात, ये एक विचारणीय तथ्य है। तो सर लास्ट हमारा सवाल रहेगा कि आप बीजेपी सरकार को लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने किसानों की तरफ से? मैं बीजेपी सरकार से बड़ी विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ताकत के दम पर आप मत कुचलिए। जितना आप ताकत के दम पर कुचलना चाहेंगे उसका प्रतिरोध आपको भुगतना पड़ेगा। उसका प्रतिरोध दोबारा उतना ही, जैसे फुटबॉल को जितनी तेज़ी से मारेंगे नहीं इतनी ऊपर उठ ले। किसान इस देश की रीढ़ है, इस देश को चला रहा है। आप उसके ऊपर निर्दयता मत करिए, पावर का दुरुपयोग मत करिए, करेंगे तो आपने भुगतना पड़ेगा। ये आप गलतफहमी में ना रहिए। आने वाला टाइम भी अभी नज़दीक है। टाइम की कोई बात नहीं है। देखो, यहाँ औरंगजेब नहीं रहा, यहाँ ये मत मानिए कि हम सताबे काबिज हैं। हाँ, वही रहा। हाँ, आप नैतिकता पाइए और संवाद करिए और अपने जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उनको सुलझाइए। और जो हमारा इतिहास में लिखा जाता है अखंड भारत, मेरे ख्याल से अब वो अखंड भारत है। अखंड भारत को तो तोड़ने की नीति अपना रहे हैं। हरियाणा में जाट 35-1, यूपी में गुज्जर की लड़ाई, राजस्थान में तीसरे की लड़ाई, चौथे की लड़ाई। देखो, एक बात मेरे को याद आ गई, मैं बताना चाहता हूँ। ये 12-14 मुसलमानों को अलग थलग करने में सफल होगी इनकी नीति। अब ये किसान को अलग थलग करना चाहते हैं। ये भूल जाएं, किसान के ना कोई धर्म है ना कोई जाति है, किसान एक है, चाहे वो किसी भी जाति का है। किसान गणना में ज़्यादा है, किसान से ये जीत नहीं सकेंगे। ये भूल ना करें, अपना रास्ता बदल के इस राष्ट्र के कल्याण पाएं। तो आपका क्या संदेश है बीजेपी हरियाणा सरकार से? बीजेपी हरियाणा सरकार से संदेश देने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं, चमड़ी सुन हो रही है, सुनना नहीं चाहते। उनके जो नीतिकार हैं जो वो कहते हैं वही मानते हैं। तो आज का हमारा विषय रहा रामफल बिडान जी से, और आप लोगों को हमारी जो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय हरियाणा।